अस्सलाम वालेकुम। आज मुख्तलिफ़ तरह से कबाब तैयार करेंगे, मुख्तलिफ़ इंग्रेडिएंट्स और मुख्तलिफ़ तरीके से। बहुत मज़ेदार कबाब जो कि आपके यकीनी तौर पे काम आएंगे और आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सब जानते हैं कि कबाब्स को फ्रीज़ करना ज़रूरी होता है, इसलिए कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है कि मेहमान आ जाए या लंच बॉक्सेस के लिए या कुछ पका हुआ ना हो तो भी। सबसे पहले हम यहाँ पे शामी कबाब तैयार करें, और शामी कबाब बनाने के लिए मैंने चिकन लिया है जो कि बोन्स के साथ है, हड्डियों वाला जो चिकन होता है नॉर्मली। और उसमें मैंने ऐड कर दिया है जी प्याज, और साथ में हम ऐड करेंगे साबुत लाल मिर्च। उसके अलावा हम इसमें कुछ और अज्जा ऐड करेंगे। आप चाहें तो इन अज्जा को पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन साबुत लाल मिर्च को नहीं पीसिएगा, वरना फिर वो कबाब का जो कलर है वो काला हो जाएगा। अच्छा, सौंफ है, सौंफ को पीस के डाल सकते हैं, मैंने साबुत डाली थी। उसके अलावा दालचीनी का एक टुकड़ा है, और लौंगे हैं, बड़ी इलायची है। अच्छा, जितनी भी डिटेल है इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी और पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आलू बुखारे इसमें ऐड किए हैं, हल्दी ऐड की है। आलू बुखारे से बहुत मज़े का टेस्ट आता है। उसके अलावा मैंने इसमें ऐड किया है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च नहीं ऐड किया क्योंकि साबुत लाल मिर्च ऐड की है, दाल चना और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक साबुत भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा से इसको चॉप नहीं करने वाली, तो इसलिए मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया। उसके बाद बहुत सारा सा पानी डाल के बिल्कुल तसल्ली के साथ इसमें पानी ऐड करें और बड़े से वोक में करके और इसको पे पकाने के लिए रख दें कवर करके। स्लो स्लो ये कुक होता रहेगा। बहुत अच्छा सा पानी बिल्कुल खुश कर लेना है, और सॉल्ट चाहें तो आप डाल दें, और मैंने भी इसमें डाल दिया है, वरना फिर एंड में भी डाल सकते हैं, यानी कि बाद में जब इसको पीस रहे होंगे ना मसाले को तब भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जी अच्छा सा इसको हमने मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद चूल्हे पे चढ़ा के भूल जाएं, स्लो स्लो करते रहें आराम से, क्योंकि जो हल्दी, सौंफ, आलू बुखारा, इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही औसम है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। यहाँ पे कुछ अज्जा हैं जो कि कटिंग करनी है, चॉप करना है कबाब में ऐड करने के लिए, असेंबल करने के लिए। और सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया अनियन, और इसको चॉप करेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप करना है। और आप चाहें तो चॉपर में भी हल्का सा एक ज़रा सा चला सकते हैं, लेकिन मैं बस इसको इसी तरह से चॉप कर रही हूँ। और इस तरह से सारे अज्जा को हम चॉप कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे ये बहुत अच्छा सा गल गया है, और इसमें इतना सा टाइम नहीं लगा है, काफ़ी टाइम लगा है, 2 से 4 घंटे लग जाएंगे। चिकन है तो क्या हुआ। अब क्या करेंगे, जो चिकन की बोटियाँ हैं ना उसको अलहदा कर लेंगे। अलहदा करके इसलिए अलहदा करना है कि जो मोटे मोटे इंग्रेडिएंट है ना इसमें, उसको हमने पीसना है। और जो चिकन की बोटियाँ हैं उसको चॉपर में डाल के नहीं पीसना, उसको निकाल के उसके रेशे बनाना है और हाथ की मदद से करना है। इसलिए मैंने इसको प्याले में, एक दूसरे वाले प्याले में अलग कर लिया है। और उसके बाद फिर इसको मैं हड्डियाँ अलहदा कर दूँगी, और जो गोश्त है वो अलहदा कर दूँगी। उसके बाद उसके रेशे कर ले रहे हैं। उससे ये होगा कि जो रेशे बनते हैं ना कबाब में, वो इस तरह से बनेंगे। अगर चॉप कर लेंगे तो ब्लेड जो है वो जो गोश्त है उसका कीमा बना देगा, यानी कि उसको काट देगा, उसकी जो रेशे हैं। तो इसलिए हम इसको चॉपर में नहीं करेंगे। दालों को भी वैसे मैंने हाथ से कर लिया था, और जो मोटे मोटे इंग्रेडिएंट थे उसको अलग कर दिया था, क्योंकि वो अपना अरोमा छोड़ चुके थे, अपना जायका दाल में और चिकन में छोड़ चुके थे, इसलिए उनको भी चॉपर में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से हाथों की मदद से चिकन की बोन्स हटा दी हैं, और हाथ से मैं इस तरह से इसके रेशे बना रही हूँ। अब देखें यहाँ पे ये साबुत मिर्च और बड़ी इलायची, आलू बुखारे के जो बीज हैं, वो सारा कुछ मैंने अलग से हाथ से हटा दिया है। दालचीनी, और ये मैं ख़ास तौर पे आपको इसीलिए दिखा रही हूँ वीडियो में कि आपको अंदाज़ा हो जाए। और इतना ज़्यादा इसको कुक किया है कि बस हाथ से करने पे ही ना बिल्कुल आटे की तरह ये गूंदने लग गई है। और अच्छी बात है कि एक तो गंदा भी नहीं होता फूड प्रोसेसर, उसके अलावा ये कि टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता कि बर्तन धुले और ये सारा कुछ। तो एक दफ़ा मैं बस कुक करने के लिए छोड़ा, और उसके बाद इस तरह से इसको कर लिया। ये देखें, मैंने इसको हाथ की मदद से आटे की तरह जो है ना इसको मैंने मिक्स किया है, और दाल बिल्कुल अच्छी सी पिस गई है आराम से। इसमें से वो सारे अज्जा अलहदा कर दिए, जैसे काली मिर्च और जो मोटे मोटे मुंह में आ सकते हैं कबाब में। छोटे छोटे से टुकड़े हड्डी के रह जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकन गल गई है ना, तो ऐसा होता है कि हड्डी के छोटे छोटे पीसेस रह जाते हैं।
तो उसके लिए भी जो है वो हाथ से करके वो पता चल जाएगा कि थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा आता है। जैसे पहले सिल पे पीसते थे, मेरी अम्मी तो अभी भी सिल में पीस रही हैं, लेकिन पता नहीं हिम्मत होती है बहुत ज़्यादा, और ये सारे काम तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। खैर देखिए, यहाँ से ये सारी चीज़ें मैंने इस तरह से रिमूव कर दी हैं। चिकन भी इसी में मिक्स कर देंगे, और चिकन मिक्स करने के बाद इसको मुकम्मल तौर पे इस तरह से पीस लेंगे। मतलब हाथ से मैश कर लेंगे। और फिर भी अगर आप चाहें तो अलहदा दाल को चॉपर में कर लें, और चिकन को चॉपर में नहीं कीजिएगा, हाथ से ही कीजिएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो गलाने का मकसद है वो यही है कि जब बहुत ज़्यादा गला देते हैं ना, तो हाथ से बिल्कुल हलवा हो जाता है, वो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद अब इसमें सारे अज्जा जो हम चाहते हैं कि ऊपर से ऐड हों, वो हम ऐड करेंगे। जैसे कि अनियन जो हमने चॉप किए हैं, साथ में ग्रीन चिल्ली बहुत बारीक सी चॉप की है, और हरा धनिया, पुदीना, ये तमाम अज्जा को डाल के, सोया चाहे तो सोया भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं ऐड किया। सोया बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए और वेट लॉस के लिए। ये बहुत ही बारीक थिन कटे हुए हैं, और तमाम इंग्रेडिएंट्स को डाल के इसके बाद हमने इसमें नींबू निचोड़ा है, और साथ में शामी कबाब मसाला ऐड किया। शामी कबाब मसाला स्पाइस मैं बना चुकी हूँ पहले भी, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना इसकी डिटेल मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। कबाब की रेसिपीज़ ज़्यादा थी, तो ये मैंने अलग से इसको फिर इंक्लूड नहीं किया। बस ये अंडा डाला है, एक अंडा ऐड किया है, आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने ऊपर से इसकी कोडिंग करनी है ना, इसलिए मैंने एक ही अंडा ऐड किया। बस इस तरह से देखिए, ये शामी कबाब तैयार हो गए हैं बहुत मज़ेदार से। अब आ जाते हैं चपली कबाब की तरफ। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। शिमला मिर्च सबसे पहले ले ली है और उसको चॉप कर लिया है, और चॉप किस तरह से किया है, चॉपर में करके इसका पानी निकाल लें। कीमा को देखें, मैंने बिल्कुल बारीक सा मशीन में पीस लिया है, और इसमें ऐड किया है जी ब्रेड क्रम्ब। उसके अलावा चपली कबाब मसाला, इसकी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लें कि इसको किस तरह से मैंने बनाया है। ये तमाम स्पाइसेस की वीडियो एक बार मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखें, ये शिमला मिर्च है, इसको इतना चॉप करना है कि अच्छा सा इसका जो है ना जो पानी है वो सारा अलग से कर लेना छन्नी में डाल के। और शिमला मिर्च की शक्ल देखें कैसी हो गई है, इतना खूबसूरत कलर आया। उसके अलावा ये ग्रीन कोरिएंडर, चॉप्ड अनियन है, चॉप्ड अनियन थोड़ी सी डाली है ताकि थोड़ी सी मुंह में आएगी। और उसके अलावा बाकी अनियंस का मैंने क्या किया वो आपको बताती हूँ। यहाँ पे चॉप्ड टमाटर हैं, ये भी थोड़े से मुंह में आएंगे, अच्छे लगेंगे। और ये ग्रीन चिल्ली भी थोड़ी सी कटी हुई है, बहुत बारीक नहीं है। हरा धनिया, पुदीना, और ये अनियन जो है ये चॉप किया है मैंने, उसका पानी निकाल लिया है, और उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो इसकी वजह से जायका बहुत अच्छा आएगा। और जो चपली कबाब क्योंकि कच्चा कीमा है, तो उसको सॉफ्ट करने में मदद देगा। उसके अलावा जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। मेरी वीडियोस में मुख्तलिफ़ टिप्स आपको और ट्रिक्स मिलेंगी, जो कि अगर आप वीडियो गौर से देखेंगे, मुकम्मल देखेंगे, तो ही आपको समझ में आएंगी, और दिल से देखेंगे बेसिकली, तो इंशाल्लाह आपको समझ आएंगी। तो ये देखें, ये पूरा मैंने इस तरह से इसको मिक्स करके, और नमक इसमें ऐड कर दें, और उसके बाद इसके कबाब तैयार कर लेना है। कबाब का साइज़ जो भी आपको डिपेंड करता है कि चपली कबाब छोटा हो बड़ा, उस तरह से आप बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज़ बनाया था। अब आ जाते हैं मिक्स कबाब की तरफ। मिक्स कबाब के लिए चिकन को बॉईल कर लिया है, और बोन्स के साथ अलहदा कर दिया है, उसको भी बहुत अच्छा सा गलाया मैंने। और इसमें ऐड किया है जी कैबेज यानी कि बंद गोभी। इसके अलावा कॉर्न्स को बॉईल करके, केन्स वाले कॉर्न्स भी ले सकते हैं, यानी कि भुट्टे के बीज। उसके अलावा ब्रेड क्रम्ब ऐड किया है ताकि ये अच्छा सा कंबाइन होने में मदद करेगा। उसके अलावा हमने इसमें ऐड किया है जी अनियन, जो कि चॉप्ड है, इसका भी पानी निकाल लीजिएगा। और उसके अलावा इसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च आप डाल सकते हैं, और आलू को बॉईल करके मैश करके इसमें ऐड कर दिया है। सब्जी तमाम वो वाली डाल सकते हैं आप जो चाहें, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा यहाँ पे सब्ज़ी मिक्स मसाला है, इसकी भी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये तमाम अज़ा डाल के आपने मिक्स कर लेना है।
अच्छा, इस टाइम अगर चाहें तो कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं बाउंडिंग के लिए और थोड़ा सा हार्ड टेक्सचर के लिए। मैंने नहीं डाला था और बस इसको इसी तरह से ही फ्राई करना है। इस तरह से ये तमाम कबाब्स रेडी किए हैं और ये कबाब देखें बन गए हैं। ये मिक्स कबाब ये बहुत ही मज़ेदार है बर्गर्स के लिए और हर तरह से, जिस तरह शामी कबाब जिस तरह सर्व करते हैं इसी तरह से मिक्स कबाब या चपली कबाब को भी आप सर्व कर सकते हैं मेहमानों के साथ। लंच बॉक्सेस में फ्रीज़ कर लें और एक दफ़ा का बना के जो है ना बस जान छूट जाएगी। ये वो काम होते हैं कि जो कि डेली बेसिस पे नहीं होते। फ्रोज़न आइटम का ना यही फ़ायदा होता है कि एक बार बना के अगर रख दें तो फिर बहुत अरसे तक जो है ज़िंदगी जो है आसान हो जाती है, काम टाइम बच जाता है। दाल बना लें, उसके साथ एडजस्ट कर लें। सिंपल भी खा सकते हैं, बर्गर्स के साथ खा सकते हैं, पराठे में, जिस तरह से भी। यहाँ पे बैटर बना रही हूँ जो कि मैं सब्ज़ी का मिक्स कबाब के लिए बना रही हूँ और इसमें मैंने ऐड किया है जी कॉर्नफ्लोर और साथ में सॉल्ट और चिकन पाउडर ऐड कर दिया है, गार्लिक पाउडर ऐड कर दिया है और थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छा सा बैटर बना लेंगे। आप चाहें तो अंडा भी ऐड कर सकते हैं। तो मिक्स कर लेते हैं और जी ये बैटर बन गया जो कि हम मिक्स कबाब के लिए तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अंडे फेंट लूँगी और शामी कबाब को उसके साथ हम कोट करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जितने कबाब्स बना रहे हैं उस हिसाब से एग्स ले लें और उसके बाद इसमें कोट करके और फ्राई कर लें तो ये बहुत अच्छा क्रिस्पी सा टेक्सचर आता है। और आप चाहें तो अंडों को कबाब्स में ही डाल सकते हैं। मैं वैसे एक अंडा ऐड कर चुकी हूँ तो ये टूटेंगे वैसे भी नहीं, लेकिन बस वो मैंने इसलिए इसको ऐड किया था ऊपर से कोट, ये थोड़ा अच्छा सा मज़ेदार सा इसका टेस्ट होता है। तो उतने अंडे ले लें जितने आपने कोट करना है या फ्राई करना है। इसके अलावा ये मिक्स वाले कबाब हैं, इसको भी इसी तरह से कोट कर लिया है और तमाम कोट करके और ये फ्राई करने थे मुझे लंच के लिए। बाकी ये कि फ्रीज़ करना चाहें तो फ्रीज़ कर लें और जो कबाब आपकी मर्ज़ी है खाना चाहें टेस्ट के हिसाब से वो आप निकाल के खा लें। फ़िलहाल मुझे भी ये आपके साथ ये डिटेल देनी थी। तो ये तीनों ही कबाब मैंने फ्राई किए हैं। तो ये हो गया शामी कबाब और इनकी क्वांटिटी जो है वो आप डबल भी कर सकते हैं और आधी भी कर सकते हैं। इस तरह से हम तमाम कबाब्स को फ्राई कर लेंगे और आप ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने ये रेसिपीज़ बनानी हैं और बनाई हैं तो कैसी बनी हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। ये मिक्स कबाब में जो है थोड़े से कॉर्नफ्लोर आप चाहें और ऐड कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्टली मुझे तो ऐसे सही लग रहा था, लेकिन ये कि अगर आपको ऐसा लगे कि ये बहुत थोड़े से नरम हो रहे हैं, सॉफ्ट हो रहे हैं तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं तो वो एडजस्ट रहेंगे। मिक्स कबाब वेट लॉस के लिए, उसके अलावा बच्चों के लिए बहुत हेल्दी हैं और बर्गर्स में या फिर आप पीटा ब्रेड्स के साथ बच्चों को या ब्रेड्स के साथ लगा के देंगे। उसके अलावा उसको सैम्बल करके मुख्तलिफ़ तरीके से तो बच्चे इसको बहुत पसंद करेंगे लंच बॉक्सेस के लिए भी और वैसे भी शाम में भी। यहाँ पे चपली कबाब को देखिए मैंने डाल के ऊपर से फ्राई पैन में एक मिक्स कबाब भी उसमें पड़ा हुआ है, अभी हो रहा था। मैंने कहा कि अभी चपली कबाब को भी इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो बस इसको थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करेंगे तो प्रेस करने से जो है ये बिल्कुल पतला सा हो जाएगा, चपाती सा, और ये तैयार हो गए। मुख्तलिफ़ तरह के कबाब्स की रेसिपी है ये। एक मुकम्मल गोश्त के साथ है, एक सब्ज़ी के साथ है, एक दाल के साथ है। तो जो जिस तरह से इंग्रेडिएंट्स पसंद करता है, न्यूट्रिशन लेवल जिसका भी जैसे है, वो उस लिहाज से कबाब्स तैयार कर सकता है, बना सकता है। अपने घर वालों को दें और अपनी ज़िंदगी में आसान करें, टाइम भी बचाएं, फ्रीज़ कर लें और साथ साथ इंजॉय भी करें लाइफ को। माशाल्लाह जो अल्लाह ने रिस्क दिया है उसके साथ मज़ीद उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करें। मैं भी आपकी मदद करती हूँ इसी हवाले से, और ताकि आप मेरे साथ भी मेरे वजह से भी कुछ सीख सकें। और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी आपसे सीखने का मौका मिले और मज़ीद कौन सी वीडियोज़ ऐसी होनी चाहिए जो कि रेसिपीज़ के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये बहुत ही मेहनत से और बहुत टाइम दरकार होता है इसके लिए, इन वीडियोस के लिए। तो इनको सिर्फ इस तरह से बस देखकर और स्किप करके नहीं छोड़ दिया करें। अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। शेयर करना चाहें अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, तो वो भी ज़रूर किया करें ताकि मेरी मेहनत को रंग मिले और मुझे इसका सिला मिले। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, रेसिपीज़ इंजॉय करें, अपने घरों में बनाएं
और अपने बच्चों को वक्त दें, उनको अच्छा अच्छा खाने खिलाएं और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। Turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this